तो मित्रों माताओं, देखो जीवन में सहजता और सात्विकता को यदि बना के रखना है तो भगवान की ओर चलते रहना है। इससे जो समय बचे वो संसार की ओर लगाना। ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है कि संसार के बचे तो भगवान में, न न न न, अरे राम राम, भगवान से बचे वही संसार में। ये ना हम लोग कर रहे हैं, कथा करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान ने वनवास क्यों लिया? भगवान जानते हैं जो कुछ करना है युवावस्था में कर लो, कर डालो, हाँ, वृद्धावस्था का वेट न करो, कर डालो जो करना है। अब तो ये भी नहीं कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि बुढ़ापा भी आएगा। 25 साल, 30 साल, 35 साल, 45 साल, बड़ा मुश्किल। नारायण, कब किसकी चिट्ठी आवे कुछ नहीं कहा जा सकता। भगवान ने गति दिया मारीच को। रावण अब आया है। कब आया? जब मां ने मरम वचन बोलकर लक्ष्मण जी को विदा किया। देखिए, लक्ष्मण जी जाना नहीं चाहते क्योंकि भगवान ने कहा सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। मां ने कुछ कठोर किया क्योंकि ये ऐसा मर्म है कि इसको लक्ष्मण जी नहीं जानते नहीं। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। ये मां जानती है कि प्रभु जानते हैं कि हमको क्या करना है। तो लक्ष्मण जी को मां ने उधर प्रेरित करके भेजा है। और तब रावण आकर मां के चरणों में वंदन किया। मां भिक्षा देने लगी। भिक्षान्न देहि बोला है। तो रावण बोला मैं बधी भिक्षा स्वीकार नहीं करता, मैं यति हूं, आप बाहर निकल के दीजिए। मां ने कहा मेरे देवर जी ने मना किया है, मैं इस रेखा से बाहर नहीं जा सकती। रावण बोला मैं ही आ जाता हूं। जैसे रावण गया आग जलने लगी। इसी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। लक्ष्मण रेखा जीवन में बना के रखनी चाहिए और उसको लांघना नहीं चाहिए। ये कथा का सहज प्रसंग कहता है, जिसने भी अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा लांघी उसके जीवन की शांति का हरण अवश्य होगा। न लांघिए, सीता मैया शांति है। हरण कौन करेगा? कोई भी नकली साधु बन के हरण कर ले, उसका काम ही यही है। लक्ष्मण रेखा हमारे आपके सबके जीवन में होनी चाहिए और उसका सर्वकाल पालन होना चाहिए। लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न हो। स्त्री पुरुष अबाल वृद्ध सबके लिए एक मर्यादा की रेखा हो, उसका त्याग नहीं करना, उसको उल्लंघन नहीं करना। नहीं तो आसुरी शक्तियां हमारे जीवन की शांति का हरण कर लेंगी। रावण ने कुछ कठोर वचन कहा, मां ने उससे कठोर कहा खड़ा रह, प्रभु आते हैं और तेरी खबर लेंगे। तो रावण ने चाल चली, यदि आप भिक्षा नहीं दोगी मैं यति हूं, मैं ऐसा वैसा शाप दे दूंगा, आपके देवर और पति दोनों का विनाश होगा। भारतीय नारी परिवारजनों और पति पर कुछ आ जाता है तो माताएं घबरा जाती हैं। कई लोग तो इसी बहाने ठगते हैं। देखिए, बहुत बढ़िया कथा सुनाता हूं आपको। ये जो ठग होते हैं ये माताओं को पटाते हैं। माताएं तो हमारी शालीन है, उनकी तो प्रशंसा करेंगे। क्या
4 बात। तुम्हारे ही चरण से लक्ष्मी घर में बरस रही है। 1, चरण में कहीं बरसात होती है कि आकाश से बरसात होती है? अरे माता गदगद, जब से आई हो तब से भंडार भरा है। आपके द्वार से कोई खाली नहीं जाएगा, सदैव भंडार भरा रहेगा। बाल बच्चे सब तुम्हारे मार्गदर्शन से, पूरा परिवार, देवता लोग भी गुणगान कर रहे हैं तुम्हारी, अच्छी बात है। लेकिन एक अवगुण है। क्या? तुम्हारे पति पर एक ग्रह ठेका आ गई है। अच्छा, अब पति पर ग्रह ठेका सुना तो माताएं हिल जाती हैं, दलक जाती हैं। महाराज कोई उपाय नहीं है? उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन उनको पता न चले। अच्छा, उनको पता चलेगा तो क्या होगा? उपाय काम नहीं करेगा। अब माता बेचारी अपने पति के सुरक्षा के चक्कर में ठग के चंगुल में फंस गई। अब बेचारी उनको पता न चले क्या कि ठगवा कब आया था। अरे, और ये पता चला तो उसको पता है कि ठगवा को गिरा गिरा सीताराम होगा। इसी तरह हमारी देश की साध्वी माताएं, सरल माताएं भारत में ठगों के चंगुल में उलझ जाती हैं। बस उनको पता न चले, उई गए कार्यालय तब ठग महाराज पहुंच गए। लेके धुआं बनाता तबीज। देखो सिद्ध करके लाया हूं। कहां थे? श्मशान से। बच कैसे गए तुम राक्षस? अभी को कहे? हमारी देश की साध्वी माताएं जिस प्रकार मेरी माता लक्ष्मण रेखा लांग करके और रावण को देते हुए भिक्षा, रावण उनका हरण कर लिया, उसी प्रकार करोड़ों करोड़ों माताएं चली जाती हैं। देखो मेरे जीवन का मंत्र है, मैं यहां कथा कर रहा हूं, आप कानपुर चले जाओ घर में, आपको कोई पूछेगा नहीं। पहले तो ऊपर एंट्री नहीं है। आप कितना बड़ा सामान ले जाओ, जब तक मैं फोन नहीं करूंगा ऊपर जाएगा नहीं। सब नदी में चला जाता है, गंगा जी व्यास जी के बगल में चला जाता है। हम फेंकवा देते हैं सब कुछ। क्यों? बिना बताए आप ना वहां जा सकते हैं, ना बिना बताए कुछ नीचे से ऊपर जाएगा। चाहे आप हीरा के पेटारी भेजो, वो गंगा जी को शोभा बढ़ाएगा। जीवन में सदैव एक दूसरे के विश्वास में रहने का अभ्यास करो। पति से पत्नी कुछ न छिपाए और पत्नी से पति कुछ न छुपाए, पिता से पुत्र न छुपाए और पुत्र से पिता न छुपाए। ये मेरे साथी 24 घंटा मेरे साथ रहते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो इनको नहीं पता है। आप इसका अभ्यास करो। परिवार को सुखी रखना है तो एकदम ओपन रहने की आदत डालो, खुला खेल जीने का अभ्यास करो। कोई आपको ठग ही नहीं सकता है, कोई आपके घर में उत्पात डाल ही नहीं सकता है। क्यों? जानता है उत्पात करेंगे तो सुताई होगी। कानपुर में पिटाई को सुताई कहते हैं। सूते जाओगे, बहुत सूते जाओगे। हाँ, ठगों को अवसर मिलेगा तब न कोई घर में घुसेगा। हम 10 माताओं को जानते हैं जिनके पति को छिपावा करके और माताओं ने सब कुछ अपना गंवा दिया। नहीं करो। अरे लोहे से सोना बनता है, ले हो गया काम। कैसे बन जाएगा? यदि इतने विद्या आती रहती तो गली गली घूमते क्या? तो रेलवे का लोहा काट लेते या घर में सोना बना लेते। रेलवे की कौन सुरक्षा करता है? पटरियों की कोई सुरक्षा करता है? वो तो ठोकने वाले महीने में एक बार जाते हैं, देखते हैं तो वो कोई भी काट लो, रेती से ले लो, जाओ बनाओ, सोना बनाओ। नहीं, वो सोना कहां बनेगा? किसी गृहस्थ के घर का लोहा होगा, वही सोना बनेगा। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में ये व्याधि इस समय जोरों से चल रही है। ऐसा करोगे वैसा हो जाए, कुछ नहीं होता। देखो, अपने पौरुष से जो प्राप्त होगा वही धन धन है। लोहा का सोना, पीतल का सोना, तांबा का सोना न होता है, कुछ होता ही नहीं है। ये सब झूठ का पिटारा है।